गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है स्पोकन इंग्लिश का। और बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखिए, ऐसे हिंदी वाक्य हिंदी वाक्यों के अंत में जाता है, जाती है और जाते हैं आदि शब्द आए तो हमें किसका इस्तेमाल करना है? अगर ये यानी वाक्य के अंत में जाता है, जाती हैं और जाते हैं, दिस इज नॉट द प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस एंड दिस इज नॉट द प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट और प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है दोस्तों। यहां इसका अलग पैटर्न होगा। सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। उसके बाद में आप लगाएंगे इज, एम और आर, और प्लस जो आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर चलेगा। हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज इज। इफ सब्जेक्ट इज आई, एम इज यूज। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज आर। यानी इज का प्रयोग एक वचन के साथ, एम ओनली आई के साथ और आर ओनली बहुवचन के साथ। मैं थोड़ा सा यहां लिख भी देता हूं, इज, एम और आर। इज एक वचन कर्ता के साथ, एम आएगा ओनली फॉर आई के साथ और आर आएगा वो बहुवचन कर्ता के साथ। इस चीज को आप समझ रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहेंगे, प्लूरल किसे कहेंगे? जिस काम को करने वाला एक ही हो, ए पर्सन हु वर्क्स हिमसेल्फ, जो व्यक्ति खुद काम करे। फॉर एग्जाम्पल ही, सी और इट, एनीबॉडी नेम। जिस काम को करने वाले बहुत सारे हो, लाइक दैट, वी, यू, दे। सेंटेंस देखिए, भोजन पकाया जाता है। अंग्रेजी बोली जाती है। एक पत्र लिखा जाता है। गृह कार्य किया जाता है। मोहन को बुलाया जाता है। राम की मदद की जाती है। क्लियर? तो इन सभी सेंटेंस के एंड में देखिए आप, जाता है, जाती है, जाता है, जाता है, फिर जाता है और फिर जाती है। तो यहां हम गो का प्रयोग नहीं करेंगे। एक सेंटेंस मैंने एक दिन आपको स्पोकन में बताया था, क्या फर्क पड़ता है कहने से क्या जाता है? व्हाट गोज टू से। बोलने से क्या जाता है? व्हाट गोज टू स्पीक। पढ़ने से क्या जाता है? व्हाट गोज टू रीड। वो पैटर्न अलग था, ये पैटर्न अलग है। अब जाने के लिए, जैसे हां, ये सेंटेंस अगर आप प्रयोग करें ना, राम जाता है, तो इस सेंटेंस में निश्चित तौर पर हम गो का प्रयोग करेंगे। यहां जो वर्ब है वो आपकी ओनली फॉर क्या है? वर्ब ओनली फॉर आपकी जाता ही है।
यहां देखिए, भोजन पकाया जाता है, अंग्रेजी बोली जाती है, एक पत्र लिखा जाता है, गृह कार्य किया जाता है, मौन को बुलाया जाता है। तो दिस इज नॉट द प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, बट दिस इज नॉट द एक्टिव, बट इट इज द पैसिव। ये पैसिव सेंटेंस है। इनको कैसे बनाएंगे, देखिए, भोजन पकाया जाता है, ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट मिलेगा, वो सबसे पहले मिलेगा। भोजन है वो सब्जेक्ट है, अंग्रेजी है वो भी सब्जेक्ट है, एक पत्र है, इट इज आल्सो सब्जेक्ट, गृह कार्य है, इट इज आल्सो सब्जेक्ट, मोहन है, इट इज आल्सो सब्जेक्ट, राम है, इट इज आल्सो सब्जेक्ट, और जाता है, जाती है, ये वाक्य में आ ही रहा है, ये कॉमन है। अब बीच में बचा जैसे पकाया, बोली, लिखना, करना, बुलाना, मदद, ये जो आपकी चीज है वो क्या है, ये जो चीज है वो आपकी वर्ब है। ओके, तो अगर अपने बाद भोजन पकाया जाता, सबसे पहले अगर इसको लिखें, भोजन की इंग्लिश क्या होगी, फूड। फूड हमेशा सिंगुलर ही होता है, फूड का प्रयोग कभी प्लूरल नहीं होता। फूड इज, पकाने की इंग्लिश दोस्तों कुक, और इसके साथ ईडी, इंग्लिश क्या बनी, फूड इज कुक्ड। अंग्रेजी बोली जाती है, सबसे पहले क्या लेंगे, इंग्लिश। दुनिया की कोई भी भाषा, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, वो हमेशा एक वचन ही होती है। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन। एक पत्र लिखा जाता है, सबसे पहले क्या लेंगे, ए लेटर। एक पत्र की इंग्लिश क्या होगी, ए लेटर इज रिटन, ए लेटर इज रिटन। गृह कार्य किया जाता है, होमवर्क, गृह कार्य किया जाता है, गृह कार्य को क्या बोलेंगे, होमवर्क या असाइनमेंट। होमवर्क इज किया जाता है, डन, होमवर्क इज डन, यानी करने की इंग्लिश डू, डू की थर्ड फॉर्म डन। मोहन को बुलाया जाता है, मोहन इज, बुलाने की इंग्लिश कॉल, CALL, और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कोल्ड, मोहन इज कोल्ड। राम की मदद की जाती है, राम इज हेल्प, मदद करना, थर्ड फॉर्म हेल्प। तो पैटर्न समझ में आ गया। इस बेस पे सैकड़ों ऐसे सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे कैसे बन सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक सेब को खाया जाता है, एन एप्पल इज ईटन, एन एप्पल इज ईटन। मोहन को बुलाया जाता है, मोहन इज कॉल्ड, मोहन को भेजा जाता है, मोहन इज सेंट। सब्जियां पकाई जाती है, वेजिटेबल्स आर कुक्ड, वेजिटेबल्स आर कुक्ड। कपड़े धोए जाते हैं, क्लॉथ्स आर वॉश्ड, क्लॉथ्स आर वॉश्ड, यानी कपड़े धोए जाते हैं। राम से पूछा जाता है, राम इज आस्क्ड, राम इज आस्क्ड। रावण को मारा जाता है, रावण इज किल्ड, रावण को राम के द्वारा मारा जाता है, रावण इज किल्ड बाय राम। सुबह का नाश्ता लिया जाता है, द ब्रेकफास्ट इज टेकन, द ब्रेकफास्ट इज टेकन। चाय बनाई जाती है, द टी इज मेड, द टी इज मेड। क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट इज प्लेड। विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, द स्टूडेंट्स आर टोट, विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है, द स्टूडेंट इज टोट। विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, द स्टूडेंट्स आर टोट। अध्यापकों को बुलाया जाता है, द टीचर आर कॉल्ड। अध्यापकों से पूछा जाता है, द टीचर आर आस्क्ड। कबड्डी खेली जाती है, द कबड्डी इज प्लेड। MD कॉलेज में कबड्डी खेली जाती है, द कबड्डी इज प्लेड इन MD कॉलेज।
इसको थोड़ा सा लंबा करें, भोजन मेरे द्वारा पकाया जाता है, सिर्फ आपको इसमें बाई जोड़ देना है और उसके बाद में आपको यहां मी कर देना। देखिए, भोजन मेरे द्वारा पकाया जाता है, फूड इज कुक्ड बाय मी। अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, ए लेटर इज रिटन बाय मी। गृह कार्य मेरे द्वारा किया जाता है, द होमवर्क इज डन बाय मी। मोहन को राम के द्वारा बुलाया जाता है, मोहन इज कॉल्ड बाय राम। राम की मदद की जाती है, हनुमान के द्वारा राम की मदद की जाती है, राम इज हेल्प बाय हनुमान। ग्रामीणों की मदद की जाती है, द विलेजर्स आर हेल्प्ड। किसानों की मदद की जाती है, द फार्मर्स आर हेल्प्ड। औरतों की मदद की जाती है, द वीमन आर हेल्प्ड। गरीब लोगों की मदद की जाती है, द पुअर आर हेल्प्ड। तो ये कुछ बेसिक और इजी सेंटेंस थे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।